तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे यूपी असेंबली 2022 के हवाले से। आपको बता दें कि यूपी असेंबली 2022 के हवाले से सियासी बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हो गया है। आज एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके वजीर आला योगी आदित्यनाथ को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि ओबीसी भाइयों ने बीजेपी को झोली भर भर कर वोट दिया, लेकिन योगी की नई काबीना में 67% आलाजात हैं और वहीं महज 29% ही पिछड़ा समाज शामिल है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों का खौफ दिखाकर आपका वोट चोरी किया जा रहा है। हिंदू इत्तेहाद के नाम पर आपकी सियासी शिनाख्त को तबाह किया जा रहा है। तो आइंदा इंतखाबात के हवाले से यूपी में जो सियासी सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो एमआईएम का चेहरा है वो भी काफी सुर्खियों में नजर आ रहे हैं और कल ही योगी आदित्यनाथ के नए कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ है जिसमें 7 वुज़रा को शामिल किया गया है। हालांकि जो 7 वुज़रा शामिल किए गए हैं उनमें ओबीसी के 3 लीडरों को जगह दी गई है। इसके बावजूद भी असदुद्दीन ओवैसी ने योगी हुकूमत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ओबीसी भाइयों ने बीजेपी को झोली भर भर कर वोट दिए हैं। इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे तारिक कमर जो इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। तारिक कमर, योगी के कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा है, जबकि बीजेपी कह रही है कि उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की है। जी, को भी कम से कम उत्तर प्रदेश की सियासत के पेश नजर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो माहौल बदल रहा है, तब्दील किया जा रहा है सियासी एतबार से, उसने बहुत कुछ सोचने पर लोगों को मजबूर कर दिया है। एक अहम बात यह है कि जिस अंदाज से अगर आप आदाद-ओ-शुमार के ताल्लुक से देखिए तो एक बड़ा तबका ऐसा है जो मुसलसल वोट देता रहा है एक मखसूस सियासी जमात को, लेकिन उसका कहीं शुमार नहीं किया गया। देखिए, जो ओवैसी कहते हैं तो इसका अगर सियासी तजज़िया किया जाए तो इसको रद्द नहीं किया जा सकता है इस इजहार को ओवैसी के, क्योंकि जो यादव हैं वो जाहिर है कि एक मखसूस वक्त पर वो भी एक खास पार्टी के साथ चले जाते हैं। जो दलित तबका है वो भी एक खास पार्टी के साथ चला जाता है और फिर आखिरकार ये होता है कि साहब किसने वोट दिया किसने नहीं। तो देखिए, ये जो एक पूरा सियासी पस मंजर है, जिसके पस मंजर में ओवैसी का बयान बहुत अहमियत रखता है और ये पूरे इक्वेशन आने वाले असेंबली इलेक्शन के लिए तैयार की जा रही है। जितने इक़दाम किए जा रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये 4 अहम जमातें हैं जो उत्तर प्रदेश में जाहिर है कि दावेदार रहती हैं इक़्तिदार की, लेकिन जो पेशरफ्त की जा रही है वो तमाम जात-पात के एतबार से की जा रही है। जो एक्सपेंशन किए जा रहे हैं, जो कुर्सियां दी जा रही हैं खाली पड़ी उसामियों पर, वो उसी पेश नज़र दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि जो बयानात हैं उनकी खास अहमियत भी है और उनका खास पस मंजर भी है। तो देखना यही है कि कहीं ना कहीं जो सियासत का मैदान है वो बिछाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरीके का इल्जाम असदुद्दीन ओवैसी ने लगाया है वो भी कहीं ना कहीं इस इल्जाम में शामिल है, क्योंकि जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी ओवैसी को बीजेपी के वोट काटने का बताती हैं। देखिए, जहाँ तक ओवैसी का ताल्लुक है तो उनके चाहे वो बिहार हो या बंगाल हो, वहाँ पर एक नाकाबिल फरामोश शिकस्त के सामने के बाद उत्तर प्रदेश का मंजरनामा उनके हक में कदरे बेहतर नजर आता है, क्योंकि जो गुज़िश्ता इलेक्शन में ओवैसी कोई सीट नहीं जीत सके थे, लेकिन उन्होंने कई सीटों का मंजरनामा तब्दील जरूर किया था। यानी कि कहा जा सकता है कि वो जीतने की पोजीशन में भले ही ना हो, लेकिन एक मखसूस सियासी जमात को हराने का पूरा इंतजाम कर सकते हैं। उसके पेश नज़र कहीं ना कहीं नेगेटिव थिंकिंग भी है, मनफी तासुरात भी लोगों के उनके ताल्लुक से हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत जो है वो दूसरी रियासतों की बनिस्बत मैं समझता हूँ खासी मुख्तलिफ है, क्योंकि बीजेपी साहिब इक़्तिदार है और जिस अंदाज से साहिब इक़्तिदार है वो तनकीद का हवाला बनती रही है। तो देखिए, अगर ओवैसी यहाँ पर सिर्फ वोट काटते हैं तो जाहिर है कि उन पर सख्त तनकीद होगी। हालांकि जो जमातें मुसलमानों के वोट बैंक तस्वुर करती हैं, एक मखसूस तबके को अपना वोट बैंक मानती है, उन्होंने भी उस तबके के लिए कुछ बहुत बेहतर नहीं किया है। तो देखिए, एक मिला जुला सा एक मंजरनामा है। अब देखना यह है कि अगर इलेक्शन आते आते किसी बड़ी सियासी जमात से ओवैसी की जमात का कहीं कोई ताल्लुक बन जाता है, मफाहमत की गुंजाइश बन जाती है, तो मंजरनामा बड़ी तब्दीली लेकर सामने आएगा। ताहम यह है कि अगर कोई मफाहमत की सबील नहीं होती है तो ये मंजरनामा एक बार फिर अफसोसनाक साबित हो सकता है, जैसा कि सियासी मुबस्सिरीन मानते हैं। बिल्कुल, तो ये बयानबाजियों का दौर तो जारी रहेगा, क्योंकि अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है और भी कई ऐसे बयान सामने आ सकते हैं जिनको लेकर सियासत में और उरोज आ सकता है। तारिक कमर, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया।
आगे बढ़ेंगे।